प्रस्तुतकर्ता पतंजलि फेस वॉश, ग्लो से ग्लोरी तक, बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। प्रायोजक, धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एंड शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। कारोबारी साल के आखिरी दिन बाजार में दिखा जोश। सेंसेक्स ने लगाई 650 से ज्यादा अंकों की छलांग। निफ्टी 200 अंक चढ़कर 22,325 के पार बंद। आज से T+0 सेटलमेंट की शुरुआत। एफएनओ के चुनिंदा 25 शेयरों के साथ हुई शुरुआत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कोचिन शिपयार्ड से मिला 1,173 करोड़ रुपए का ऑर्डर। LM2500 गैस टरबाइन, दूसरे जरूरी उपकरण करेगी सप्लाई। अप्रैल फरवरी के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए रहा वित्तीय घाटा। सालाना टारगेट का 86.5% पहुंचा। अप्रैल से फरवरी में रेवेन्यू गैप घटकर 7,31,000 करोड़। फरवरी में 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ मंथली आधार पर बढ़कर 6.7%, सीमेंट आउटपुट 10.2% और कोल आउटपुट 11.6% बढ़ी। नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं आप सवाल। नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आप @ZEE बिजनेस अपने सवाल पूछ सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपके सवालों के जवाब और साथ ही कल के बाजार पर खास तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और आइए सबसे पहले आज के बाजार पर हम एक नजर डाल लेते हैं। एक्सपायरी का दिन रहा, बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 655 अंक चढ़कर 73,650 के पार बंद हुआ। निफ्टी 203 अंक चढ़ा, 22,326 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 338 अंकों की आज का उछाल रहा। 47,124 के लेवल पर आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही। और आइए बाजार में आज के दिन की शानदार तेजी की बड़ी वजह जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। हमारे शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद खास था। आप सोचेंगे ऐसा क्या खास आज के दिन में? वैसे तो रोज ही ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है। आज का दिन खास कुछ वजहों से था। पहला, आज इस वित्त वर्ष का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, यानी कि अब 3 दिनों का लंबा वीकेंड है। सीधा 1 अप्रैल को बाजार खुलेंगे, तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड के हिसाब से क्लोजिंग वाला मामला था। दूसरा, मार्च की जो वायदा कारोबार की सीरीज है उसका भी आज आखिरी दिन था। इस क्वार्टर का तो आखिरी दिन है ही। तो इन सब के चलते आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन क्लोजिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुलते कैसे हैं। और खुलने के लिए पिछले 3-4 दिनों से भारतीय बाजार थोड़ा तेज होने की कोशिश तो कर रहे हैं, मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी मजबूत रहे। और आज क्या हुआ, दुनिया भर के बाजारों से, खासतौर से अमेरिका से जो तेजी के संकेत आए पूछे मत। डाउ 500 पॉइंट चढ़ गया, एकदम उम्मीद नहीं थी किसी को। और फिर वहाँ से भारतीय बाजारों ने ट्रिगर्स लिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी के लिए आखिरी दिन था। बस शुरुआत सुस्त हुई और हमने सुबह ही सुस्त शुरुआत पे ये मान लिया था और कह दिया था कि आज खरीदारी का बहुत बढ़िया दिन है, एक अच्छा मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। और धीमे धीमे बाजार ने वैसी मजबूती बनाई भी। 22,200 के आसपास खुला, 300 पार किया, हाँ किया, 400 भी किया, 500 भी किया। आज का ही 516। सोचिए, लाइफ टाइम हाई 22,526 निफ्टी का जो है उससे सिर्फ 10 पॉइंट दूर रहा। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पहुंच गए हम। ये तेजी बनी, इतनी खतरनाक, इतनी ज़बरदस्त। बस उसके बाद जो
मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, आई भी वहाँ से करीबन वापस से 22,250 के आसपास 250 पॉइंट करीबन करेक्ट भी हुआ, लेकिन ठीक है, फाइनली 22,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे, 200 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स में 650 पॉइंट का बढ़िया उछाल मिला, बैंक निफ्टी भी 325 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा। मिड कैप शेयरों में भी खरीदारी थी, स्मॉल कैप शेयर थोड़े आज ठंडे थे, आज फोकस दिग्गज शेयरों पर ज़्यादा था। तो ग्लोबल मार्केट के अच्छे संकेत, लोकल फंड्स एफआईज की तरफ से खरीदारी के ठीक ठाक आंकड़े और वायदा कारोबार में निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, ये सारे कारण थे जिसने बाजार में जोश भरा और लगभग लाइफ टाइम हाई के लेवल के आसपास बाजार पहुंच गए। ठीक है भी, आज ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार थी, बढ़िया खरीदारी होती दिखी, सरकारी कंपनियां फिर से दौड़ लगाती दिखी। मज़ा आया मिड कैप कंपनियों में, आज मिड कैप कई सारे मिड कैप शेयरों में 10 से 20% का जो बड़ा उछाल दिखा, और जहां भी थोड़ी सी अच्छी खबर तेज दौड़ लगाते दिख रहे हैं। एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियों में बढ़िया तेजी बनी है। सो मतलब आज का सेशन ऐसा कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और पिछले 5-7 दिन पहले जो मूड ऐसा ख़राब होकर रखा था ना, ओहो लहू लुहान हो गया, गिर गया, मर गए, पिट गए, वहाँ से जो रिकवरी आई है पिछले 5 दिनों में, क्या भागा है मार्केट। और जिन लोगों ने हमें देखकर सुनकर पिछले 7-8 दिन पहले पैसे लगाए हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो 8 से 10% ऊपर हो चुका है। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन। आइए अब संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी चलिए, तो अच्छा हुआ कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार हरे निशान में बंद हुए, अंत भला तो सब अच्छा। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें अब न्यू फाइनेंशियल ईयर का इसी दमदार जोश के साथ बाजार शुरुआत करेंगे? बिल्कुल, अंत भला नहीं है, बहुत ज्यादा भला था। आज का दिन गजब था। पिछले कुछ दिनों में मार्च की 11 तारीख के बाद या मार्च की 15-16 तारीख ऑनवर्ड्स अच्छी खासी एक डर और गिरावट का माहौल बना हुआ था, और मार्च की 25-26 तारीख से ये देखिए हमने रिकवरी देखी। ये वीक में 3 दिनों में एक अजीब सा, एक बढ़िया सा, इनफैक्ट एज एक्सपेक्टेड, जो अभी अनिल जी ने कहा कि जो भी चैनल को देखिए और जो लोगों ने पिछले अगर कुछ दिनों में पैसा लगाया, 5-7 दिनों में बहुत बढ़िया पैसा उनका बना है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस वापस से आया है। क्योंकि बीच में कुछ ऐसे न्यूज फ्लोज थे कि जिसकी वजह से जो फ्रॉड था मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो थोड़ा कम भी हुआ। एंड थैंक्स टू आवर रेगुलेटर्स आल्सो, कि ऐसे जब आते हैं और जब ये फ्रॉड कम होता है और फिर जो मजबूत मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वो बहुत बढ़िया रिवाइव किए, एंड वी हैव सीन दैट। तो ये लास्ट आज ये मान लीजिए कि लास्ट शो ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर भी है, तो इसलिए बाजार अगले हफ्ते के साथ साथ बाजार अगले फाइनेंशियल ईयर भी है एक तरीके से मेरे लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट यस, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी आज, लास्ट सेटलमेंट डे था करंट फाइनेंशियल ईयर का, बट साथ साथ इंस्टीट्यूशंस की लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है। अगर डीआईआईज की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया लिक्विडिटी इन्होंने इन्फ्यूज की है। फिर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अब बातचीत होगी नेक्स्ट वीक में 5 अप्रैल को, और मुझे लगता है कि आने वाले साल में भी जो एक इलेक्शन का ईयर है और इंटरेस्ट रेट्स घटने का भी साल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस फेड ने भी पॉजिटिव रिमार्क्स दिए उसके बाद से जोश भरा गया। ग्लोबल क्यूज वाकई में बहुत पॉजिटिव, अनिल जी ने बहुत सही कहा कि मतलब बेहद पॉजिटिव, और इनफैक्ट वैसा ही कुछ S&P 500 को हम देख रहे हैं या वैसे ही डाउ जोन्स को देख रहे हैं। फिर आज कोर ग्रोथ के नंबर्स आए, वो भी बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल थिंग्स आर गुड, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में तेजी के साइड में बनने से ही पैसा बनेगा। नीचे आए तो घबराना नहीं है, होल्ड करके रखे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स अब वापस से अप्रैल के महीने से अब शुरू होने वाले, अप्रैल से लेकर मई जून तक, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को थोड़ा और समय मिलता है, तो अब क्वार्टरली रिजल्ट्स का समय और प्लस इलेक्शंस, ये सारी चीजें आगे ये देखना, इन पे नजरें पूरी बनी रहेगी मार्केट्स की। बिल्कुल, तो काफी एक्साइटिंग नया फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है, और अप्रैल के पहले हफ्ते से ही बहुत ही ट्रिगर्स, बड़े ट्रिगर्स बाजार के लिए वॉच में रहेंगे। आइए अब आपके पसंदीदा शेयर जान लेते हैं संदीप जी। पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे डेटा पैटर्न्स लाया हूं, जो कि करेक्शंस के बाद एक अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं और चार्ट पे भी बढ़िया दिख रहा है, इसलिए पोजिशनल पिक के तौर पे इसको लाया हूं। और 2590, 2650 का टारगेट लगाए और 2370 का स्टॉप लॉस। ओके, एक बार लेवल्स रिपीट कर देंगे जल्दी से संदीप जी। 2590 और 2650 दो टारगेट्स दिए और 2370 का स्टॉप लॉस। ओके, 2590, 2650। ओके, ऑल राइट। तो ये रहे आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट डेटा पैटर्न्स के लिए पोजिशनल, इसमें खरीदारी करने की सलाह संदीप जी की तरफ से आई है। संदीप जी आइए अब लॉन्ग टर्म स्टॉक आपका लेते हैं पसंदीदा, कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह?
बिल्कुल काफी पसंदीदा स्टॉक है इस शो में। अगर मैं शाम को 4 साल से आ रहा हूं तो कम से कम 3-4 बार पहले मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, और वो है क्रिसिल लिमिटेड। बेहतरीन कंपनी। इनफैक्ट रेटिंग एजेंसीज वैसे भी एक ओलिगोपोलिस्टिक, मतलब 5-6 प्लेयर्स का मार्केट है इंडिया में, और उसमें भी 3 प्लेयर्स जो है लिस्टेड है, और क्रिसिल उसमें से बेस्ट है और हाईली वैल्यूड, हाईली रेटेड कंपनी बोलूंगा, और फैंटास्टिक पेरेंटेज वाली कंपनी। स्टॉक पे बहुत कन्विक्शन रहा है मुझे, और राकेश झुनझुनवाला जी की भी फेवरेट कंपनियों में से रही है, उस पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रही है। उन्होंने बड़ी वेल्थ इससे बनाई है, और हमेशा से मुझे लगता है कि जो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। कंप्लायंस, गवर्नेंस, ये सारे स्टैंडर्ड्स जैसे बढ़ते हैं इन कंपनियों को भी फायदा मिलता है। तो ये रिसर्च एंड एनालिटिक्स से बड़ा रेवेन्यू आता है, इनका रेटिंग्स तो है ही, और ओवरऑल जो इनके फंडामेंटल्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है रेटिंग्स बिजनेस के साथ साथ जो रिसर्च बिजनेस है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि रेटिंग से ज्यादा रेवेन्यूज आती होगी, है रेटिंग एजेंसीज, बट साथ में इनका रिसर्च बिजनेस बहुत बड़ा, और वहां से मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं। ग्लोबल रिसर्च भी करती है। और अब मैं बात करता हूं इनके फंडामेंटल्स की, तो आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 42%, और इन कंपनियों की मैंने पास में भी जब भी देखा तो रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय बहुत हाई रहती है, और 33% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है, फिर 22-23% की प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल में रही है, 16-17% की सेल्स की कैगर रही है पिछले 3 साल में। कंपनी दिसंबर क्वार्टर में 200 करोड़ के ऊपर पहली बार पैट दी है। 156 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में, उसके सामने 210 करोड़ का पैट, मतलब हालांकि एक अदर इनकम का भी फैक्टर है, बट एनीवेज तो ओवरऑल टॉप लाइन बहुत बेहतरीन, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन और हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। और ऐसी मतलब पेरेंटेज वाली कंपनी, ऐसे फंडामेंटल्स वाली कंपनी और ऐसे मार्केट लीडरशिप वाली कंपनियों में एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा रहता है। और आप देखिए 20% से ज्यादा एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं, और प्लस पब्लिक शेयर होल्डिंग में 5.5% झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला जी का, जो राकेश झुनझुनवाला जी की मैं बात करता हूं, उनकी होल्डिंग है। सो पब्लिक में वैसे बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, बट एनीवेज ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। 5750 से लेकर 5790, मतलब 5790 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले। और अभी रिसेंटली ये ऊपर के लेवल्स 5300 के आसपास जाके फिर करेक्ट हुआ है, और अभी थोड़ा नीचे से बाउंस बैक किया है, और ओवरऑल एक अच्छा कंसोलिडेशन भी चार्ट्स पे दिखाया। तो आई फील कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। सो 5750, 5790 दो टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। क्रिसिल लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह, संदीप जैन की राय। आइए पहले कॉलर से बात करें, भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती। नमस्कार सर, कौन से स्टॉक है आपके पास? मैडम संदीप जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। मेरे पास तीन सवाल है। एक है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी, 200 शेयर है, 96 से खरीदे है, 1-1.5 साल हो गया हम होल्ड किए हुए। और एसबीआई कार्ड 30 शेयर है, आईपीओ मिला था, थोड़ा एवरेज किया था 687, अभी 682 हो गया है, वो भी आईपीओ लेवल से होल्ड किया हूँ। और अरविंद फैशन उसमें 100 शेयर है, 146, वो भी 3 साल हो गया होल्ड किया हूँ, तो उसको रखें या अप्रैल में बेच दें? ये आपके बात से जैसे आपने मुझे एड्रेस बिल्कुल सर, गो ऑन। इन्होंने जैसे मुझे एड्रेस किया तो मुझे एक चीज की तो बहुत खुशी है कि ये बहुत अच्छे से क्लोजली फॉलो करते हैं। बट आप फॉलो तो करते, मेरे स्टॉक आइडियाज को कम फॉलो करते हुए लगे कि तीनों स्टॉक्स इत्तेफाक है कि मैंने रेकमेंड नहीं किया है टीवी पे, कभी भी चैनल पे, और ऐसे भी सोशल मीडिया पे भी, कहीं पे भी। एसबीआई कार्ड समाव मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा स्टॉक नहीं है, वेरी फ्रेंकली। ठीक है, एक स्टैंडअलोन कार्ड्स वाली कंपनियों में, लिस्टेड कंपनियों में एक कंपनी है ये, और ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट किया है, और आपने एवरेजिंग किया। बट मैं एक चीज और बताऊं, फॉलिंग स्टॉक्स को अननेसेसरली एवरेज नहीं करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और साथ में आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इतने एक्साइटिंग नहीं है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहते और फिर भी स्टॉक गिर रहा है, और एसबीआई है तो गवर्नेंस का और ये सब का कोई इशू रहता नहीं है, बट देन समहाउ मुझे ओवरऑल जो इंडस्ट्री के जो विंड्स है, हेडविंड्स, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आता इस स्टोरी पे। और बाकी सारे कंपटीशन बहुत है, मतलब और भी पेमेंट एवेन्यूज और ये सारे जो है, उन सबको देखते हुए लगता है कि ये कंपनी की जो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी थी, बहुत बड़ा एक कोई
वेल्थ बना के देगी, मुझे ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ऐसे मार्केट में जब आपके मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी बड़ी रैली आई या स्टॉक्स में बड़ी रैली, हालांकि ये तो बड़ा स्टॉक है 65,000 करोड़ का, बट अब मिड कैप में आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स अभी हमारे काफी बढ़ गए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स के, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता नहीं कि करता हुआ आगे भी नजर आएगा। सो मुझे लगता है एग्जिट ऑन बाउंस करे, रादर बाइंग एसबीआई, इनके पेरेंट को बाई करना ज्यादा समझदारी रहेगी। दूसरा हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है, ये स्टॉक वैसे हमारे चैनल पे काफी बार रेकमेंडेड है और ये स्टॉक वैसे मुझे ठीक लगता है क्योंकि वैल्यू है और जो एक कॉर्पोरेट एक्शन के तहत बीएसएनएल से अलग होकर ये कंपनी हुई है, तो बिल्कुल ये भी स्टॉक ऊपर के लेवल से ठीक ठाक करेक्ट होकर अब बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 96 की खरीद है, तो ये तो अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे ही हैं, तो इनको होल्ड करें और ऊपर का लेवल्स आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी इस बार करने में नहीं चुके हैं, तो 250-55 के लेवल्स आए तो वहां पे कोशिश करें कि आप प्रॉफिट्स बुक करें। अरविंद फैशंस की बात करें तो मुझे थोड़ा सा, मैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स वाले स्टॉक्स पे थोड़ा सा कम बुलिश रहा हूं इन दिनों में। हालांकि वैसे मैंने सियाराम सिल्क और एसपी अपैरल्स और ये स्टॉक्स दिए हैं, केकेसीएल है, केवल किरण क्लोथिंग, ये सब स्टॉक्स दिए हैं। बट यस, अरविंद फैशन भी मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा महंगा लगता है और नंबर्स में वो ट्रांसलेशन नहीं हुआ और कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए पास्ट में। तो एनीवेज इसको भी, इस स्टॉक को भी ये कहीं ना कहीं इनका भाव मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा और मैं बोलूंगा कि आप सियाराम सिल्क में या एसपी अपैरल्स में या केकेसीएल इन टाइप के स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। और मैं साथ में डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा कि ये स्टॉक्स हो सकते हैं, हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया, आप अपनी स्टडी जरूर से साथ में करें। ओके, तो ये डिटेल एनालिसिस आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर अमेठी से अखिलेश जी हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैं अखिलेश कुमार बोल रहा हूँ मैम। हेलो, हाँ पूछिए। मैम मेरे पास में एक शेयर है इसका यूनिटेक का, जो मैंने लिया था 10 रुपीज पे और उसके 5000 शेयर्स हैं मेरे पास में। और मेरे पास में ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट मेरे पास में 2000 शेयर्स हैं। 6 रुपीज पे मैंने उसे परचेज किया था और मैं उसे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही मैंने परचेज किया था। तो उसको मैं अभी तो डाउनफॉल में जा रहा है, तो मैम क्या राय रहेगी, उसको भी होल्ड करूं या क्या करूं? ओके, ट्राइडेंट से शुरुआत करते हैं। संदीप जी क्या राय है आपकी? बिल्कुल, यूनिटेक पे मेरी कोई विशेष राय नहीं है और मुझे जो इनके दोनों स्टॉक्स को देख के ये लगता है कि ये सिंगल डिजिट वाले स्टॉक्स पे बहुत ध्यान देते हैं और वहां पे क्वांटिटी लेने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली ये लोगों का भ्रम रहता है कि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे देंगे, बट आपको ये भी देखना है कि कई बार क्वालिटी के भी इश्यूज रहते हैं और कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी रहते हैं। ऐसे टाइम में इन दोनों की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, बट ट्राइडेंट यस, ये स्टॉक इनफैक्ट 1 रुपया का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, तब से ये काफी सस्ता दिखता है दिखने में, बट ओवरऑल अच्छा चला भी था स्टॉक और वैसे कंपनी मुझे ठीक ही लगती थी। पास्ट में रेकमेंड भी किया हुआ टेरी टॉवल्स और बेडशीट्स की एक बड़ी कंपनी है, पेपर में भी है ये लोग, बट मेरी राय यही रहेगी इस स्टॉक को तो होल्ड करें और ऊपर ये बाउंस भी देगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब मार्केट्स के करेक्शन के साथ करेक्ट होके ओवरऑल एक ठीक ठाक से लेवल पे है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट टाइम के दिसंबर क्वार्टर के हल्के थे, बट ओवरऑल अच्छी कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको होल्ड करें और टारगेट्स जरूर से सेट करें, क्योंकि मार्केट्स में एक चीज समझ में आती है कि वॉलेटिलिटी काफी रहती है और आपको प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ करना है। तो 36 रुपए के लेवल से मेरे हिसाब से 45 के लगभग इनको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, या मैं इनका भाव मुझे याद नहीं आ रहा है किन भाव पे एंट्री लिया है, बट ओवरऑल 45 के लेवल से प्रॉफिट बुक करें। ओके, तो रही आपके लिए राय आपके स्टॉक्स पर। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ होंगे और जानेंगे सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन कॉल्स। अब सोमवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। अब 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो आज रात को जो अमेरिका में होना है वो तो ठीक है, हो गई। कल गुड फ्राइडे है, तो लगभग दुनिया के सारे बड़े बाजार बंद हैं। अब हम खुलेंगे सोमवार सुबह, देखते हैं दुनिया भर में क्या किस तरह की खबरें आती, क्या कुछ होता है। आज तो वैसे भी डेटा बहुत ज़्यादा काम के नहीं होंगे, क्योंकि क्या है कि आज के डेटा में एडजस्टमेंट बहुत होंगे,
मंथली एक्सपायरी के। लेकिन देखते हैं नई सीरीज की शुरुआत अप्रैल का महीना आमतौर पर रहता है बाजार के लिए अच्छा। ठीक है, डेटा ये बता रहे हैं पिछले 10 सालों के मैंने डेटा निकाले अप्रैल सीरीज के, ये कैसा रहता है। 10 में से 8 बार अप्रैल में बाजार में बढ़िया तेजी बनी खरीदारी, और आमतौर पर 2 से 3% के इंडेक्स में तेजी बन जाती है अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो व्यू तेजी की तरफ। एक बार 2019 ऐसा था जहाँ 3% के आसपास मार्केट नेगेटिव रहा, अदरवाइज आमतौर पर अप्रैल का महीना रहता है बाजार के लिए पॉजिटिव। तो अगले, और क्यों होगा पॉजिटिव वो भी मैं बताऊँ। मार्च के महीने के एडजस्टमेंट, फंडिंग की रिक्वायरमेंट, प्रमोटर फंड्स की बड़ी बिकवाली, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर जो बड़ी चिंताएं, बबल, और आमतौर पर मार्च के महीने में लोग अपनी पोजीशंस कम करने में, बुक्स क्लीन करने में विश्वास रखते हैं, ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई। अब अगले हफ्ते जब अप्रैल के लिए आएंगे तो एकदम फ्रेश मूड माहौल में बाजार होंगे और वो आपको थोड़ी और मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शन के पहले एक तेजी का जो माहौल बनना है उसकी शुरुआत अप्रैल सीरीज में होगी, प्री इलेक्शन रैली। जी हाँ, थोड़े बाजार यहाँ से और मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। लाइफ हाई के बेहद करीब आ चुके हैं निफ्टी पर। अब सपोर्ट जो है वो देख लीजिए, 22,125, 22,200 कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 22,450, 22,525 आपके लिए हायर रेंज है। बैंक निफ्टी 47,000 को पार करके जो बंद हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो अब 46,800, 47,000, ये 200 पॉइंट की रेंज है, बहुत ही मजबूत सपोर्ट। और 47,500 के पार निकलकर बैंक निफ्टी जैसे टिका, फिर ये नई रेंज में और तेज़ दौड़ लगाता नजर आएगा। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स, यानी कि गिरावट में खरीदारी की रणनीति रखनी है। चुनिंदा शेयर आपके पसंद वाले खरीदते रहिए, और बाजार अप्रैल के महीने में कुछ और मजबूत होने के लिए तैयार होता दिख रहा है। सोमवार के बाजार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी की करते हैं चर्चा, और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। मैं सोमवार के बाजार के लिए 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर यहाँ से लगता है मोमेंटम ऊपर का देखने को मिलेगा। इसके लिए 275 वाला कॉल 9.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए के नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 12 रुपए से लेके 14 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो पावर ग्रिड का 275 का कॉल लेना है। दूसरा स्टॉक लुपिन। फार्मा सेक्टर में आज क्लोजिंग आवर्स में मोमेंटम देखने को मिला था, तो लुपिन का 1620 का कॉल, 1620 का कॉल 43 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 37 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में टारगेट 55 रुपए से लेके 60 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से सोमवार के लिए। ओके, तो 2 स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक सुमित बगड़िया की तरफ से सोमवार के बाजार के लिए। संदीप जी, सोमवार के बाजार के लिए आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? बिल्कुल, जब नए साल में जाएंगे, नए फाइनेंशियल ईयर में, और 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर, और तब ऑटो नंबर्स भी आएंगे। 2 व्हीलर्स के नंबर्स वैसे ही बढ़िया आ रहे हैं, और 4 व्हीलर्स के नंबर सब बढ़िया आने की उम्मीद है। तो टीवीएस मोटर्स इनफैक्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इस सेगमेंट की कंपनी, बेहतरीन क्वालिटी मैनेजमेंट, और इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे स्टॉक को दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए तो है ही ये स्टॉक, बट जो इंट्राडे प्लेयर्स है उनके लिए ये स्टॉक है, और एफएनओ में जो खेलते हैं, काम करते हैं। तो 2151 पे क्लोज हुआ था, और 2190 का पहला टारगेट, 2210 का दूसरा टारगेट, और 2130 का स्टॉप लॉस लगाए। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे टीवीएस मोटर्स। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स हमारे फैमिली अकाउंट्स में, इंडिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में और हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट्स में हो सकते हैं। ओके, टीवीएस मोटर्स में सोमवार के बाजार के लिए खरीदारी करने की सलाह, संदीप जैन की राय। धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।